Hello everyone, my name is Megha. Welcome on my YouTube channel Manzil Education by Anuj Dwivedi. Today we will discuss about Hindi of class 2, chapter number 3, शेर को सवा शेर. So let's start the chapter. एक दिन एक बाघ को रास्ते में मेढक मिला. बाघ ने मेढक को खाना चाहा. तो एक दिन एक बाघ को, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बाघ एक खड़ा है. बाघ को रास्ते में मेढक मिल गया. बाघ ने मेढक को खाना चाहा. अब जो बाघ है उसे वो मेढक को खाना चाह रहा था. पर मेढक होशियार था, मतलब जो मेढक है वो बहुत दिमाग वाला था. वह हंसकर बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो. अब जो मेढक है वो उस बाघ को कहता है, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो. बाघ गुर्राया, क्या बकते हो. अब बाघ गुस्से में बोलता है गुर्रा के कि तुम क्या बोल रहे हो. मेढक बोला, तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मुझसे मुकाबला करके देख लो. अब जो मेढक है वो तो बहुत होशियार था. अब वो बाघ को कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे से मुकाबला करके देख सकते हो. मतलब मुकाबला मतलब जिसमें जीत और हार का निर्णय हो कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और दिमाग वाला है. बाघ ने कहा, तुम छोटे जीव हो, मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे. तो बाघ कहता है, तुम तो इतने छोटे जीव हो, तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे. नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का. मेढक ने नाला दिखाकर कहा. अब मेढक कहता है कि इस नाले से लंबी छलांग जो लगा लेगा वो विजेता होगा. तो मेढक नाले की तरफ दिखाकर कहता है, जो इस नाले से छलांग लगा लेगा वो विजेता होगा. ठीक है, बाघ मान गया और नाले के किनारे पहुंचा. तभी मेढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सिरा अपने मुंह में दबा लिया. अब बाघ उसकी बात को मान लेता है कि ठीक है, वो नाले से छलांग लगाएगा. अब जैसे ही वो बात मानता है तभी मेढक उसकी पूंछ पर जाकर अपने मुंह में उसका सिरा दबा लेता है, मतलब पीछे से उसके पूंछ को अपने मुंह में दबा लेता है. बाघ एक ही छलांग में नाला पार कर गया. अब जैसे ही बाघ कूदता है, छलांग लगाता है, वो एक बार में नाला पार कर लेता है. मेढक भी उसकी पूंछ पकड़कर उस पार पहुंच गया. अब मेढक तो उसकी पूंछ पर अपना मुंह दबा लिया था, तो वो भी बाघ के साथ वो भी नाला पार कर लिया. दूसरे किनारे पर खड़ा बाघ मेढक का इंतज़ार करने लगा. अब दूसरे किनारे में बाघ खड़े होकर मेढक का इंतज़ार करने लगा. तभी मेढक ने बाघ को पुकार कर कहा, मैं तो तुमसे पहले ही पहुंच गया. अब बाघ को मेढक आवाज़ लगाता है और कहता है, मैं तो तुमसे पहले ही पहुंच गया. फिर बाघ ने देखा कि मेढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं. तो जो बाघ है वो देखता है कि मेढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं. बाघ को और अच्छी तरह से डराने के लिए मेढक बोला, कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो यह रहे उसके बाल. मेढक की बात सुनते ही बाघ डरकर भाग गया. अब जो बाघ है उसे मेढक क्या कहता है कि कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, ये देखो उसके बाल मेरे मुंह में अभी भी हैं. तो ये बात सुनकर बाघ बहुत डर जाता है और वो डरकर भाग जाता है. रास्ते में बाघ को एक सियार मिला. सियार ने बाघ से उसका हालचाल पूछा. अब रास्ते में बाघ को एक सियार मिलता है और सियार उसका हालचाल पूछता है. बाघ ने मेढक वाली बात बताई तो सियार ने उसके पास चलने को कहा. अब बाघ ने मेढक के बारे में बताया कि मेढक ने उसे मुकाबले में हराया है, उसने नाले से छलांग लगा लिया और वह शेर को मारकर, बाघ को मारकर खा चुका है. तो सियार ने उसके पास चलने को कहा. तो सियार कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ वो कौन है. सहमा हुआ बाघ मेढक से मिलना तक नहीं चाहता था. अब जो वो बाघ है वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था, वो मेढक से मिलना ही नहीं चाहता था.
तब सियार ने सुझाव दिया, हम अपनी पूँछें बांध ले और साथ चले। दोनों अपनी पूँछें बांधकर मेढक को ललकारने चल दिए। अब सियार उसे एक सुझाव देता है, एक उसे कहता है, सुझाव मतलब एक प्रस्ताव, उसे समझाता है कि हम दोनों अपनी पूँछें मतलब बाघ का पूँछ और सियार अपनी पूँछें बांध लेते हैं और साथ चलते हैं। फिर दोनों अपनी पूँछ बांध लेते हैं और मेढक को ललकारने मतलब चुनौती देने कि हम फिर से आए हैं लड़ने, और ललकारने चल दिए। बाघ और सियार को आते देख मेढक समझ गया दाल में कुछ काला है, मतलब कोई तो बात है, फिर से मामला गड़बड़ है। वह झट से बोला, अबे सियार, मैंने भोजन के लिए 2 बाघ लाने कहा था, तूने इतनी देर क्यों कर दी? अब मेढक समझ गया दोनों साथ में आ रहे, मतलब कोई तो बात है, तो वो झट से कहता है, अबे सियार, मैंने तुम्हें 2 बाघ लाने कहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी, वह भी 1 बाघ को लाने में। अब वो जो मेढक है वो तुरंत सियार से कहता है कि मैंने तुम्हें 2 बाघ लाने कहा था, तुमने इतनी देर लगाई और उसमें भी 1 ही बाघ लेकर आए। मेढक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, बाघ तेजी से जान बचाकर भागने लगा। अब मेढक जो है वो पूरी तरह बोल भी नहीं पाया था और बाघ को ऐसा लगता है कि सियार उसके साथ मिला हुआ है और वो उसे शिकार बनाकर लेके जा रहा है, और बाघ तुरंत तेजी से भागने लगा। अब सियार उसके पीछे पीछे घसीटता जा रहा था, क्योंकि दोनों की पूँछ बंधी हुई थी, तो इसीलिए जैसे ही बाघ भाग रहा था तो सियार भी उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ जा रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।